इस मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शारिफ। आज इस वीडियो के माध्यम से निहित फलन व अवकलन का क्लास 12 जिसको हम अवकलनीयता भी कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 पर एक्सरसाइज 5 पर बात करूंगा। इस क्वेश्चन को मैं दिया गया है यदि y की पावर x और इजिकल टू x की पावर y तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। देखिए आप जानते हैं, इससे पहले ही बात हो चुकी है कि जब फंक्शन पर फंक्शन होता है यानी कि x dy अपॉन dx में y x का फंक्शन है तो फंक्शन और उसकी घात भी फंक्शन, तो ऐसी अवस्था में हम ई आधार पर दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तब दोनों पक्षों का ई आधार पर लॉग लेने पर, देखिए गणित में जब हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ हम करते हैं उस चीज़ को हम दिखाते हैं और हर चीज़ का रीज़न देते हैं। इससे हमारे नंबर कभी भी एग्जाम में कट नहीं सकते। देखिए जो काम मैं लेफ्ट में किया वही काम मैं राइट में किया। गणित में किसी भी सवाल में किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं होती। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सूत्र होता है लॉग ई बेस पर m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग ई बेस पर m। तब ये कितना हो गया x लॉग ई बेस पर y पावर इनटू में, ऐसे यहाँ पावर इनटू में, और ये हो गया आपका लॉग ई बेस पर x। अब ये फंक्शन कहलाता है फ्लैट, बिल्कुल सीधा फंक्शन हो गया। अब आप इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा फर्स्ट सेकंड का। डी अपॉन डी एक्स, दो फंक्शन है हमारे पास f1 f2, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्या हुआ फॉर्मूला? दो फंक्शनों के गुणनफल का अवकल गुणा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या होगा x फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ क्या होगा, ये x तो आपका ठीक है लेकिन ये y है और ये x है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको dy से भाग करनी पड़ेगी और dy से गुणा करनी पड़ेगी। बाकी सब फंक्शन नॉर्मल है। log e बेस पर y, फॉर्मूला भी हाथों हाथ जो यूज कर रहे हैं लिख लीजिए। इस तो हम यूज कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर है, पावर इनटू में एक्स पे एक पावर कम, और एक यूज कर रहे हैं हम डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस पर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। फॉर्मूला आपको हमेशा याद होने चाहिए। डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस पर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ एक्स लॉग ई बेस वाई पर क्योंकि फंक्शन वाई है तो डी वाई से भाग डी वाई से गुणा लॉग ई बेस वाई, और एक्स का कितना होता है 1। ऐसे ही वाई लॉग ई बेस पर एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग ई बेस पे एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। एक पद और सवाल करना पड़ेगा हमको। एक्स लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, साथ में क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग ई बेस पे वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग ई बेस पे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए सवाल तो आपका हल हो चुका है। अब केवल आंसर लाने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स के पदों को एक तरफ कीजिए। देखिए ये टर्म मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो एक स्टेप मैंने कम कर लिया। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ हाथों हाथ। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास एक्स अपॉन वाई माइनस ये टर्म इधर आ गया तो ये हो गया आपका
log e बेस पे x इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। इस टर्म को राइट साइड में लाइए तो ये हो गया माइनस का log e बेस पे वाई। यहाँ है वाई एल्सियम लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई एल्सियम हुआ तो ये हो गया आपका x माइनस वाई लॉग ई बेस पर x। यहाँ पर x एल्सियम हो गया तो y माइनस एक्स लॉग ई बेस पर y। अब क्योंकि हमें निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या कर दीजिए आप तिरछी गुणा इज इक्वल टू ये टर्म अंश में जाएगा तो y और y माइनस एक्स लॉग ई बेस पे y अपॉन ये टर्म अपॉन में आएगा हर में तो x माइनस वाई लॉग ई बेस पर x। यही इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल का हल समझ में आ गया होगा। एक बार इसको पुनः देख सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन को। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में नए सवाल के साथ फिर मुलाकात